माफिया टास्क फोर्स का गठन उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका है। बहुत शीघ्र ऐसे माफियाओं पर एक नया कहर बरसने वाला है। इससे पहले कि पुलिस का डंडा और प्रशासन का डंडा आपके सिर पर पड़े, वे लोग पहले उन कब्जों को हटा करके सरकारी भूमि है तो सरकार को सौंप दे, और किसी गरीब की भूमि है तो गरीब को सौंपने का कार्य कर दें। तो आपने सुना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किस प्रकार से भूमाफियाओं को लेके चहता रहे थे। आपने एक प्रार्थना पत्र दिया था जिला प्रशासन के लिए कि आपकी ज़मीन जो है वो जो कुड़क की गई है उस पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है। क्या हुआ उसका अभी तक? अभी तक तो पता नहीं है क्या हुआ। प्रार्थना पत्र तो हमने वहाँ कोतवाली में दे दिया था। कब पता चला आपके लिए? ये हमें पहले इन लोगों ने मशीन चलाई तो हम और हमारे साथ जो जैन साहब हैं वो लोग रोकने गए थे, और फिर वो लोग रुक गए। फिर 2-3 महीने रुके रहे। इसके बाद रातों रात हम लोगों ने बाउंड्री वाल कर ली। और कितनी ज़मीन है वहाँ पे आपकी? वहाँ पे 8.5 एकड़ है, जिसमें से कुल मिला के 7 एकड़ अभी लगभग दिख रही है। 1.5 एकड़ जमीन इन लोगों ने 1.5 एकड़ कब्जा कर ली है। उसकी जाँच हुई? अभी तक कुछ हुआ? अभी अब जाँच तो पुलिस के पास है। हमने दिया है प्रार्थना पत्र अपना, हम भी गए थे, जैन साहब भी गए थे। तो भैया ये हमारी ज़मीन पे कब्जा हो रहा है, आपसे अनुरोध है तो इसको किसी तरह से बचाएं। कुछ हुआ अभी? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं कि हमने माफियाओं पर लगातार कार्रवाइयाँ की हैं और बड़े पैमाने पर संपत्तियाँ कुड़क की हैं। आज से लगभग 6 दिन पहले रमेश खटीक जिला प्रशासन के पास प्रार्थना पत्र देते हैं कि माई बाप, जो मेरी ज़मीन आपने कुड़क की है उस ज़मीन को कुछ लोगों ने कुछ उसके हिस्से को कब्जा लिया है। प्रशासन 6 दिन से अभी तक इस स्थान पर आके ना तो मुआयना कर पाया है, ना ही कोई कार्रवाई कर पाया है। हम इस समय जहां खड़े हैं वो एक कुड़क ज़मीन है और इस ज़मीन के मालिक मौजूदा समय में जिला प्रशासन है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद रमेश खटीक की ज़मीन कुड़क की जाती है और कुड़क होने के बाद आज के समय में लगभग 1.5 साल से वो ज़मीन प्रशासन की सुपुर्दगी में है। रमेश खटीक की ज़मीनों पर लगातार कहीं ना कहीं विवाद होते रहे हैं, या कहें कि प्रशासन जिस ज़मीन को कुड़क किए हुए है वो रमेश खटीक या उनके परिवार की उस ज़मीन पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने पूर्व में भी निर्माण करने का प्रयास किया और प्रशासन के पास कई प्रार्थना पत्र ऐसे पहुंचे भी हैं। लेकिन कार्रवाई दिखा के अपनी पीठ थपथपाने वाली सरकार और उनके नुमाइंदे आज के समय में उन संपत्तियों को नहीं रखा पा रहे हैं। अब सवाल एक खड़े होते कि असली माफिया कौन है, जिस पर कहें कि गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत उनकी जब संपत्तियां कुड़क की गई वो हैं, या वो लोग जो कुड़क जमीन पर निर्माण कर रहे हैं उस पर कब्जा कर रहे हैं वो हैं। लगातार पहले भी आवाज उठी थी कि जो भी कुड़क जमीन पर कब्जा कर रहा है उन पर भी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन जिला प्रशासन कहीं ना कहीं उदासीनता अपनी दिखाता है। आगे कहें कि सफेद पोश लोगों के प्रेशर में या उन सत्ताधारी एक है कि पर्दे के पीछे के दलालों के प्रेशर में बचे रहते हैं। सामने हाईवे है, मसौरा का ये बेल्ट लगता है और ललितपुर शहर मुख्यालय से लगभग ये केवल 1.5 किलोमीटर दूर होगा जो शहर स्टार्ट होता है वहाँ से, और देखो हाईवे का किनारा है। इसके बाद जो बाउंड्री लगाई गई है, बाउंड्री ही बता रही है कि जो रमेश खटीक का कहना है कि इस बाउंड्री को उन्होंने कुछ बढ़ा के बाउंड्री बनाई है, मतलब इस जो हिस्सा है पूरा कुड़क है और इस कुड़क जमीन पर हम लोग हैं और जो बाउंड्री आपको दिख रही है वो बढ़ाकर कहीं ना कहीं उस पर कब्जा किया गया है और इसको लेकर अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। 6 दिन हो गए। जिला मजिस्ट्रेट की कार्रवाई, जिला मजिस्ट्रेट ने संपत्ति को कुड़क कराया, डीआईजी आए थे अपनी फोटो खिंचवाने के लिए और आनंद फानन में कार्रवाइयां कराई गई। उसके बाद उस संपत्ति को रखा नहीं पा रहा है ललितपुर जिला प्रशासन। आखिर वो कौन लोग हैं जो इस संपत्ति पर अवैध निर्माण कर रहे हैं, कहीं अवैध कब्जा कर रहे हैं, और उस शिकायत का क्या हुआ जो रमेश खटीक ने जिला प्रशासन को दी थी। आखिर जिला प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रहा है? क्या जिला प्रशासन ये बताएगा या फिर कहेगी ललितपुर मजिस्ट्रेट जो जिला मजिस्ट्रेट हैं उनकी
उन्होंने जितनी संपत्तियों को कुर्क किया है वो किसकी सुपुर्दगी में है और उन संपत्तियों की मौजूदा स्थिति क्या है। क्या फिर ऐसा ही तो नहीं जैसे एक हीरोइन की बात आई थी सामने के, बड़े पैमाने पर जो न्यायालय में हीरोइन जब्त की गई है उसका आता ही पता नहीं है। कुछ ऐसा ही लगता है कि जो संपत्तियां कुर्क की गई उसका कोई अता पता नहीं है प्रशासन के लिए कि किसको सुपुर्द कर दी, वो सुपुर्द कर दी तो उनकी मौजूदा स्थिति क्या है। इसको लेके जिला मजिस्ट्रेट को कहीं ना कहीं एक आदेश देना चाहिए और तमाम जो कुर्क संपत्तियां हैं उनका एक मुआयना ऑडिट रिपोर्ट कहीं ना कहीं इनके पास फिर से पेश कराने की आवश्यकता है। और जो माफिया जो अपने आप को व्हाइट कॉलर कहे फिर रहे हैं या अपने आप को बहुत इज्जतदार बताए हुए हैं और कुछ जमीनों के खेल में कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते रहते हैं, रमेश खटीक का जो प्रार्थना पत्र है वो बड़ा संगीन है और कहीं ना कहीं एक नए किस्म के जो माफिया हैं उनको जन्म देता हुआ नजर आ रहा है। अगर कुर्क जमीन पर लोग नहीं डर रहे कि प्रशासन ने जो जमीन है उस कुर्क की है और उसके कब्जे में है और उस पर निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और जो मुख्यमंत्री लगातार ढिढोरा पीटते हैं प्रदेश छोड़ के भाग जाए माफिया प्रदेश छोड़ के नहीं पार्टी में घुस गए और पार्टी में घुसने के बाद कछु ऐसा खेल कर रहे। बाकी जांच का विषय है, हम लोग मौका पे हैं और जा जमीन जो है कुर्क है रमेश खटीक की संपत्ति जहाँ बताई जाती है जो इस समय मौजूदा समय जिला प्रशासनिक को मालिक है और जमीनन पे अवैध निर्माण और अवैध कब्जा हो रहे। नमस्कार। माफिया टास्क फोर्स का गठन उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका है। बहुत शीघ्र ऐसे माफियाओं पर एक नया कहर बरसने वाला है। इससे पहले कि पुलिस का डंडा और प्रशासन का डंडा आपके सिर पर पड़े, देखो पहले उन कब्जों को हटा करके सरकारी भूमि है तो सरकार को सौंप दे और किसी गरीब की भूमि है तो गरीब को सौंपने का कार्य कर दें। तो आपने सुना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किस प्रकार से भूमाफियाओं को लेके चहता रहे थे।